11th मैथ्स क्लास। तो देखो अब हम चैप्टर 2 में फंक्शन के पार्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं मालूम है चैप्टर 2 हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस है। तो रिलेशन के बाद बारी आती है फंक्शन की। किसकी बारी आती है भाई? फंक्शन की। और फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज। अब मैं तुम्हें कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालना सिखाऊंगा और तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, डोमेन और रेंज निकालना। एक दो बातें तो दिमाग में बिठा लो हमेशा। देखो बोर्ड पे, माना कि हमारे सामने एक फंक्शन लिखा है। सपोज एक फंक्शन है, तो मैं मालूम है ना फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। और जरूरी नहीं है कि फंक्शन है तो एफ से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या ये फंक्शन नहीं है? क्या ये फंक्शन नहीं है? सब फंक्शन है। फंक्शन कहने का मतलब एक वेरिएबल जो वेरिएबल में लिखा हुआ हो। एक वेरिएबल जो वेरिएबल में लिखा हुआ। एक एग्जांपल देता हूं, इनको हटा देता हूं। जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। तो मैंने बोला कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या फंक्शन दे दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। तो देखो ये जो फंक्शन होता है ना, तो फंक्शन कहने का मतलब एक तरीके का फॉर्मूला। फंक्शन कहने का मतलब एक तरीके का फॉर्मूला। अगर मैं तुमसे बोलूं कि f1 बताओ कितना है, तो बोर्ड पे देखो f1 बताना कितना आसान है, तुम्हें मालूम है। यहां पर तुम x की जगह क्या डाल रहे हो? 1। उधर भी क्या डालोगे? x की जगह 1। तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 5। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और 5 प्लस, तो कितना बन जाएगा? 6। भाई 1 प्लस 5 कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो 1 प्लस 5 आ गया 6। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि f2 बताओ, तो तुम क्या डालोगे? देखो बोर्ड पे, तुमने x की जगह यहां पर 2 डाला है, उधर भी x की जगह क्या डालोगे? 2 डालो। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 5, बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 9 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने 1 पुट करा तो तुम्हें वैल्यू मिली 6। जब तुमने 2 पुट करा तो वैल्यू मिली 9। बताओ यही वैल्यू मिली ना? क्या ये वैल्यू मिली या नहीं मिली? मिली ना। 1 पुट करने पर तुम्हें वैल्यू मिली 6 और 2 पुट करने पर वैल्यू मिली 9। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं बार बार, देखो पहले तुमने x की जगह 1 पुट करा, फिर x की जगह 2 पुट करा। मान लो x की जगह 3 पुट करता हूं, 4 पुट करता हूं, 5 पुट करता हूं। तो मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, ये पहले वाली वैल्यू थी ना x की, ये पहले वाली वैल्यू थी x की। जो पहली वाली वैल्यू होती है ना x की, ये रिप्रेजेंट करती है डोमेन। तो डोमेन के बारे में तुम्हें एक बात तो क्लियर हो गई, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। x की वैल्यू क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। अब देखते हैं रेंज। अब तुम सोच रहे होंगे रेंज क्या है? बहुत ही आसान है। देखो तुमने 1 पुट करा, 1 पुट करने पर कितनी वैल्यू मिली? 6। तुमने 2 पुट करा, 2 पुट करने पर वैल्यू कितनी मिली? 9। ये जो पुट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू कहलाती है रेंज। मतलब यहां पर 6 और ये 9, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेंज। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेंज। मैं जर्नली डोमेन को तो x बोलता हूं। जर्नली मैं डोमेन को क्या बोलता हूं? x। वैल्यू ऑफ x। और ये जो फंक्शन की वैल्यू निकलती है ना बाद में, इसको मैं बोलता हूं रेंज। तो रेंज को मैं बोलता हूं वैल्यू ऑफ y। ठीक है। तो y कहने का मतलब रेंज। ध्यान रखना,
जब भी तुमने 1 पुट करा और 1 पुट करने पर तुम्हें फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली 6, तो फंक्शन की वैल्यू को मैं किससे बोलता हूं y से, और वही y की वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ठीक है, x पुट करा डोमेन, क्या मिला, रेंज। किसी फंक्शन के अंदर डोमेन पुट करते हो और क्या निकलती है, रेंज। एक एग्जांपल देता हूं इसका, प्रैक्टिकल एग्जांपल। तुम लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत काम करा है तो शायद तुम्हें बातें समझ में आएंगी। मशीन होती है, मशीन के अंदर हमें इनपुट लगाना पड़ता है और आउटपुट मिलता है ना। तुम्हें रॉ मटेरियल कच्चा माल उसमें लगाना पड़ेगा और तुम्हें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट तुमने लगाया है वो तो है डोमेन, और जो तुम्हें मिला है वो है तुम्हारी रेंज, है ना। इकोनॉमिक एप्लीकेशन समझ में आती है, अच्छी बात है, नहीं आती है कोई बात नहीं, मैंने तो मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने बीच में बता दिया, है ना। बाकी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डोमेन का मैथमेटिकल लॉजिक बताता हूं। अब देखो बोर्ड पे बीच में तुम्हारे, चलो मैं इसको रफ करके यहां पर बताता हूं, उधर आ नहीं पाएगा। मान लो बीच में तुम्हारे पास एक फंक्शन था, तुमने इसके अंदर क्या डाली, x की वैल्यू डाली। x की वैल्यू मतलब क्या डाला इसके अंदर, तुमने डोमेन डाला। डोमेन डालने के बाद फंक्शन ने एक वैल्यू निकाल के दी, फंक्शन ने एक वैल्यू निकाल के दी, और वो वैल्यू y की है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, रेंज। क्या ये बात समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें डोमेन और रेंज के बारे में एक दो बातें तो समझ में आ गई हैं। डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम किसी फंक्शन में डालते हैं, रेंज वो वैल्यू होती है जो डालने के बाद मिलती है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। बच्चों को डोमेन तो समझ में आ जाता है, रेंज में कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि रेंज इज द वेरी हार्ड पार्ट, टफेस्ट पार्ट माना जाता है। फंक्शन का जो रेंज वाला हिस्सा होता है वो बहुत टफ पार्ट माना जाता है, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आती रेंज। ठीक है, तो रेंज होती है y की वैल्यू और डोमेन होती है x की वैल्यू। डोमेन डालोगे रेंज मिलेगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो फंक्शन बहुत सारे होते हैं, अभी तुम्हें मालूम नहीं है। लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन होते हैं, रेशनल फंक्शन होते हैं, रियल फंक्शंस होते हैं, रूट फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, दुनिया भर के फंक्शन होते हैं। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलाकर मैंने 3 तरह के फंक्शंस तैयार करे। मैं तुम्हें डोमेन और रेंज निकालना सिखाऊंगा। एक तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और मॉडुलस फंक्शन की रेंज। ठीक है, फिर मैं तुम्हें रेंज निकालना सिखाऊंगा रूट वाले फंक्शंस के बारे में, रूट वाले फंक्शंस की डोमेन और रूट वाले फंक्शन की रेंज। फिर मैं तुम्हें पार्ट सिखाऊंगा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन तुम्हें मालूम होगा, रेशनल फंक्शन वो होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। देखो बोर्ड पे x प्लस वाई अपॉन में 2x प्लस 3, ये एक रेशनल फंक्शन है, यह एक रेशनल फंक्शन है। जो भी फंक्शन p अपॉन में q की फॉर्म में, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, वो हमारा क्या होता है, रेशनल फंक्शन। रूट वाला तो मैं मालूम है, जिसमें क्या लगा हुआ होगा, रूट। और मॉडुलस वाला, मॉडुलस के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, अभी मैं मॉडुलस के बारे में बताऊंगा। देखो अभी तो मैंने तुम्हें फंक्शन के नाम बताए, अभी मैं सारे फंक्शन के बारे में डीपली बताऊंगा। टेंशन क्यों लेते हो, मैंने क्या ये बोल दिया कि खत्म हो गया, नहीं, अभी तो शुरू हुआ है ना। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तसल्ली से समझते रहो। पहले हर एक फंक्शन के बारे में मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से नॉलेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन से। जैसा कि तुम्हारे पास नोट है, तुम नोट में देख सकते हो, मैंने कुछ क्वेश्चंस लोड कर रखे हैं, सारे के सारे। पहले मॉडुलस देखो, डोमेन और रेंज को अगर तुम एनसीईआरटी से करते हो तो मैं हानि करूंगा एनसीईआरटी से करने की, डोमेन और रेंज। पहली दिक्कत ये है डोमेन और रेंज के लिए, अगर तुम एनसीईआरटी से करते हो, कि वहां पर क्वेश्चंस रैंडमली आ रहे हैं, कभी रूट वाला, कभी मॉडुलस वाला, कभी रेशनल वाला, कभी सिंपल, फ्लो ही नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज, उन्होंने ना एक या दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं बस। मेरे नोट में देखो तुम्हें मॉडुलस के कितने कितने सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं,
मेरे नोट के अंदर तुम रूट वाले देखो कितने सारे मिले हुए हैं, है ना। इसमें तुम्हारे पास अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ले दे के तुम्हारा जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें खुले रूप से कह सकता हूं कि इन्हीं की प्रैक्टिस करना बस। पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डोमेन और रेंज के सब खत्म, वो सबके सब मैंने इधर डाल रखे हैं, सबके सब। तो अब देखते हैं जरा। देखो पहले मैं तुम्हें मॉडुलस फंक्शन की खासियत बताता हूं, क्योंकि अगर तुम्हें मॉडुलस फंक्शन की खासियत मालूम होगी तभी तुम इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। तो अभी क्वेश्चन पर ध्यान मत देना, अभी केवल बोर्ड पर ध्यान दो। हेडिंग डाल दो पहले तो, हेडिंग क्या डालो बस समझो बोर्ड पे, है ना, कुछ उतारने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं। मॉडुलस फंक्शन, पहली बात तो ये है कि मॉडुलस फंक्शन को दो डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना भाई, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट होता है और कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक है। उसी तरह से मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दो डंडे से। लेकिन सिर्फ दो डंडे ही नहीं, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर खास। देखो वर्ड पे, माना मैंने एक फंक्शन ले लिया x+5, बताओ क्या ये फंक्शन मॉडुलस है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने साइडों में क्या लगा रखे हैं, दो डंडे। मैंने साइडों में क्या लगा रखे हैं भाई, दो डंडे लगा रखे हैं। और हर वो चीज जिसके साइडों में दो डंडे लगे हुए होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस को। तो ये एक मॉडुलस फंक्शन है। अब मैं तुम्हें मॉडुलस फंक्शन की खासियत बताता हूं। मॉडुलस फंक्शन हमेशा पता है कौन सी वैल्यू बाहर निकालता है, पॉजिटिव। आज तक का रिकॉर्ड है मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं निकालता है। ये हमेशा अपने अंदर से कौन सी वैल्यू निकालता है, पॉजिटिव। बोर्ड पे देखो, अगर तुम x की वैल्यू 2 लेते हो तो देखो 2 + 5 मॉडुलस 7, आंसर क्या आएगा, 7। आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। बात समझ में आई? देखो बोर्ड पे, मैंने x की वैल्यू कितनी ली, 2, तुमने 2 इसमें डाला, 2 + 5 कितने होते हैं भाई, 7। 7 का मॉडुलस कितना निकलेगा, 7, है ना। अब जरा एक और देखो, अब जरा एक और देखो, तुमने x की वैल्यू ली -10 + 5, बोर्ड पे देखो, -10 + 5। मुझे बताओ -10 में +5 करोगे माइनस का 5 आएगा ना, अंदर अंदर आएगा -5। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्या है, -5 है। लेकिन जैसे ही मॉडुलस खोलोगे ना, ये मॉडुलस बन जाएगा +5। तुम पूछोगे क्यों, तो जरा गौर करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, मॉडुलस हमेशा कौन सी वैल्यू को बाहर निकालता है, पॉजिटिव वैल्यू को। ये कभी भी कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं निकालता, ठीक है। हमेशा फाइनली कौन सी वैल्यू निकालेगा, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं निकाल सकता, कभी भी, ठीक है। अब इतना काफी है क्वेश्चन के लिए। अब हम इसकी डोमेन और रेंज कर सकते हैं। देखो बोर्ड पे, मैं तुम्हें डोमेन और रेंज स्टार्ट कराने से पहले एक लॉजिक बोर्ड पे लिख देता हूं। जब तक फंक्शन चलेंगे तब तक ये लॉजिक लिखा रहने दूंगा, ताकि तुम्हें वो लॉजिक हमेशा याद रहे। वो लॉजिक इतना इंपॉर्टेंट है, आधे क्वेश्चन तो उसी से ही हो जाएंगे। तुम्हें एक बात याद हो गई होगी कि डोमेन कहने का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बोलो, वैल्यू ऑफ x, है ना। और तुम्हें याद है कि रेंज कहने का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। देखो, डोमेन कहने का मतलब x की वैल्यू और रेंज कहने का मतलब y की वैल्यू। लेकिन तुम्हें रेंज के बारे में एक बात और याद होगी, फंक्शन में तुमने x की वैल्यू डाली और x की वैल्यू डालने के बाद फंक्शन की जो वैल्यू निकली है वो क्या कहलाती है, रेंज। याद है ना भाई, डायग्राम याद है। तुमने इसके अंदर क्या डाली थी, x की वैल्यू। x की वैल्यू डालने के बाद फंक्शन की जो वैल्यू निकली वही वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है। इस बात का ध्यान रखना, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो भूल जाओगे तुम। अब जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें कभी भी नहीं बताता कि फंक्शन कैसा है, वो तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा। और पता करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम देखते ही पता कर लोगे। मैंने ऐसी ऐसी पहचान बताई है, तुम हर तरह, अभी तो खैर हमने शुरू करा है, लेकिन इतनी नॉलेज तुम्हें हो गई है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, रूट फंक्शन क्या होता है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किस पर बेस्ड दिया है, तुम देख सकते हो सबके अंदर क्या लगा हुआ है, हर एक पार्ट के अंदर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 किस पर बेस्ड है, मॉडुलस फंक्शंस पर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना, डोमेन और रेंज निकालनी है। हाँ, फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू मॉडुलस x। तुम सोच रहे होंगे मैंने बताया था फंक्शन को तो fx से दिखाते हैं, फंक्शन को fx से दिखाते हैं। ध्यान रखना, फंक्शन को चाहे fx से दिखाओ चाहे y से दिखाओ एक ही बात है। तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने y से दिखा रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में fx से दिखा रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी fx से दिखा रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी fx से दिखा रखा है। तो y से रिप्रेजेंट करो चाहे fx से रिप्रेजेंट करो, या फिर वो सिर्फ फंक्शन लिख देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन है ना रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाएगा, सिर्फ क्या लिखा हुआ होगा, फंक्शन, मतलब सिर्फ ये लिखा हुआ होगा ये। तो तुम खुद समझ जाना, या तो इसको y मान लो या फिर fx मान लो, एक ही बात है। या तो इसको fx मानो, ठीक है, या फिर इसको y मानो, एक ही बात है, ठीक है। अब डोमेन और रेंज पूछिए, है ना, स्टार्ट करते हैं। लिखो फॉर डोमेन, अब डोमेन के लिए काम करेंगे। मुझे बताओ डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू। डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू। मुझे बताओ ये जो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर तुम x की वैल्यू 0 डाल सकते हो? बताओ देखकर, क्या x की वैल्यू 0 डाल सकते हो? बिल्कुल भाई, 0 कौन मना कर रहा है, 0 नहीं डाल सकते। क्या क्वेश्चन ने हमें किसी भी तरह से मना करा है 0 डालने के लिए? नहीं, 0 मना नहीं करा। 1 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 10, 15, 20 सब। मुझे बताओ रियल नंबर होता है ये 0 से लेकर 1 2 3, 0 से लेकर -1 -2 -3। मुझे बताओ क्या सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू तुम इस x की जगह डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो? क्वेश्चन ने क्या किसी तरह से हमें मना करा है कि हमें कितना डालना है कितना नहीं डालना है? नहीं मना करा ना। हमें x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव डालो इसके अंदर चाहे नेगेटिव डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, 0, 100, 50, 500, 0, -100, -50, -2, -1000, कुछ भी डालो। पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन तुम्हारे पास है जो तुम इसके अंदर डाल सकते हो। तो लिखो देयरफॉर डोमेन ऑफ f, ऐसे लिखते हैं देखो बोर्ड पे, d ब्रैकेट के अंदर f, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, क्या बोलेंगे देखो, डोमेन ऑफ f। क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ f। मतलब फंक्शन की डोमेन क्या निकल के आई? रियल नंबर। डोमेन क्या निकल के आ गई? रियल नंबर। तुम सोच रहे होंगे मैंने r क्यों लिख दिया? r का मतलब होता है रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब है तुम पूरे रियल नंबर में से कुछ भी डालो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन ने हमें कुछ मना नहीं करा, कुछ भी डालो भाई। x की वैल्यू होती है डोमेन, और क्या तुम x की वैल्यू कुछ भी नहीं डाल सकते? कुछ भी डालो, है ना। अब लिखो रेंज, काम करना है रेंज के लिए। लिखो फॉर रेंज, फिर से लिखो फंक्शन y इक्वल टू मॉडुलस x, y इक्वल टू मॉडुलस x, है ना। रेंज के लिए काम करने वाले हैं। इधर देखो बोर्ड पे, डोमेन का तो काम खत्म हो गया। रेंज क्या होती है? y की वैल्यू। रेंज क्या होती है? y की वैल्यू। अब मुझे बताओ y की वैल्यू का मतलब है, देखो इधर, y की वैल्यू का मतलब है कि तुमने इसमें x जो भी डाला बाद में फंक्शन क्या निकला, है ना। यही तो होती है वैल्यू ऑफ y। तुम्हें याद है किसी फंक्शन के अंदर तुम x डालते हो, x डालने के बाद जो फंक्शन मिलता है, x डालने के बाद जो फंक्शन मिला वो फंक्शन क्या होता है? वो रेंज होती है, वो रेंज होती है। मुझे बताओ तुम इसके अंदर x की वैल्यू
डालोगे, देखो बोर्ड पे तुम्हारा मन करा इसके अंदर x की वैल्यू -5 डालने का, वैल्यू क्या मिलेगी 5, क्योंकि मैंने बताया था मॉडुलस फंक्शन हमेशा हर वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। हर वैल्यू को वो क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो आंसर क्या मिला, 5 मिला। अब मुझे बताओ अगर तुम 5 डालते तब भी आंसर क्या मिलता, 5 मिलता, तब भी आंसर क्या मिलता, 5 मिलता। मुझे बताओ क्या कभी भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिलने का चांस है, क्या कभी भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिलने का चांस है, नहीं है चांस। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिलने का एक भी चांस पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बताओ रेंज क्या होगी। तो देखो रेंज कैसे लिखते हैं, रेंज ऑफ एफ, जैसे डोमेन को लिखते हैं ना डी ब्रैकेट में एफ, ऐसे रेंज को लिखते हैं आर ब्रैकेट में एफ। मुझे बताओ यहां पर तुम्हें 0 मिल सकती है वैल्यू फंक्शन की, 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, 4 मिल सकती है, 5 मिल सकती है, लेकिन क्या कभी ये मिल पाएगी -2 -3? क्या फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव मिलेगी, नहीं। एक भी केस ऐसा नहीं है कि तुम्हें रेंज नेगेटिव मिले। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज कहां से कहां तक है, बोर्ड पे देखो, रेंज 0 से लेकर कहां तक है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। बात समझ में आ रही है ना, 0 से लेकर कहां तक है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। या फिर है ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज को ऐसे भी लिख सकते हो आर, लेकिन रियल नंबर में तो बहुत सारे आ जाते हैं, रियल नंबर में तो बहुत सारे आ जाते हैं ना, पॉजिटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ जाता है। लेकिन तुम किस रियल नंबर की बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर की। तो आर के ऊपर है ना एक छोटा सा साइन लगा दिया करो। इसका मतलब है कि तुम रियल नंबर में कौन से नंबर की बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की, नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये तो देखो फर्स्ट फंक्शन था, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। असली काम तो अब 2 से शुरू होएगा। तो तुमने देखा कि इसमें कुछ करना धरना तो होता नहीं है, लिखने का काम होता है थोड़ा सा। अब देखो नंबर 2, y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 5, ये है करने लायक काम, तो हमारा ये करने लायक, ठीक है, काम हमारा यही है। तो देखो बोर्ड पे अब मुझे फिर से बताओ, अब हम डोमेन के लिए काम करेंगे फिर से। पहले काम किसके लिए करते हैं, हमेशा डोमेन के लिए। मुझे बताओ क्या यहां पर तुम x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, 0 डालो, कौन रोकेगा भाई, 0 डाल दो, क्या दिक्कत है, क्या क्वेश्चन ने इस पार्ट में भी मना करा है हमें, नहीं। 0 1 2 3 कुछ भी डालो, 0 -1 -2 -3 कुछ भी डालो, ठीक है। तो डोमेन तो अभी भी इसकी क्या है, रियल नंबर है। अब मैं तुम्हें एक आज की बात बताता हूं, दुनिया का कोई सा भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए पूरे मैथ्स में, 10th 11th 12th आगे कहीं पे भी कोई सा भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए, उस मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, वो रियल नंबर ही होती है हमेशा, आर, बस ये बात रट लो। देखो कितने पार्ट्स निकाल रखे हैं मैंने, 10 पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं उसके कितने पार्ट है, 10 पार्ट हैं। 10 के 10 पार्ट में मैं बार बार डोमेन क्या लिखाऊंगा, आर ही लिखाऊंगा, लेकिन बार बार सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगी, रेंज बदलेगी। डोमेन हमेशा क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन की आर होती है, लेकिन क्या बदलेगी बार बार, सिर्फ और सिर्फ रेंज बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगी, रेंज बदलेगी, ठीक है। अब लिखो फॉर रेंज, अब हमें काम करना है भाई रेंज के लिए। अच्छा मुझे बताओ रेंज के लिए जब हम काम कर ही रहे हैं, है ना, रेंज के लिए अब हम काम कर ही रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव हो सकता है, मॉडुलस फंक्शन अपने अंदर से कभी भी क्या कोई वैल्यू नेगेटिव निकालता है, नहीं। अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो फाइनल वैल्यू आएगी क्या वो फाइनल वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। अंदर की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है, फाइनल वैल्यू क्या है, तो बोर्ड पे देखो x प्लस 5 का मॉडुलस
बताओ क्या लेस देन जीरो हो सकता है कभी? लेस देन जीरो का मतलब समझते हो? लेस देन जीरो का मतलब है -1, -2। बताओ क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना लेस देन जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या ग्रेटर देन जीरो हो सकता है? बिल्कुल। और जीरो भी तो हो सकता है। तो ध्यान रखना ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये जो मॉडुलस वाला फंक्शन होता है ना, ये मॉडुलस वाला फंक्शन या तो जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? मुझे बताओ, मैंने ये बोला था कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालता है। अपने अंदर से क्या वैल्यू निकालता है? पॉजिटिव निकालता है। तो पॉजिटिव का यही तो मतलब होता है, या तो जीरो या फिर जीरो से बड़ा। तो मैंने वही चीज तो लिखी है। देखो, या तो ये फंक्शन जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। ये साइन समझ में आ रहा है ना? तो देखो, अब ये फंक्शन था क्या, मुझे बताओ। ये फंक्शन किसके बराबर है? y के बराबर है। बोर्ड पे देखो, ये जो फंक्शन है किसके बराबर है? y के बराबर है। इसकी जगह मैं y पुट कर रहा हूं। इसकी जगह में क्या पुट कर दिया? y पुट कर दिया। मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आ गई? जीरो से बड़ी ना? देखो, y की वैल्यू जीरो से बड़ी और जीरो के बराबर, यही तो होती है रेंज भाई। भाई y की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू y क्या होती है? रेंज ही तो होती है। तो लिखो y की वैल्यू जीरो से बड़ी आई है। तो बोर्ड पे देखो, जीरो या जीरो से बड़ी, कहां की तरफ जाऊंगा? पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना? तुम्हें मालूम है जीरो से बड़े का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 वगैरह। तो कहां की तरफ जाना पड़ेगा? पॉजिटिव इंफिनिटी। बोर्ड पे देखो भाई, यही तो मतलब होता है, जीरो से बड़ा 1 2 3, और कहां तक जाना है? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अगर जीरो से छोटा होता तो छोटे का मतलब क्या है? -1 -2, कहां तक जाना है? माइनस इंफिनिटी। लेकिन फिलहाल क्या है? देखो बोर्ड पे, y की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, तो जीरो कॉमा इंफिनिटी। इंफिनिटी को हमेशा ओपन रखते हैं। ये होता है ओपन का इंटरवल, है ना? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि किस तरह से क्लोज इंटरवल होते हैं और ओपन इंटरवल होते हैं, और इसके बारे में तुम्हें नॉलेज होनी भी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, रेंज कहने का मतलब y की वैल्यू और डोमेन कहने का मतलब x की वैल्यू। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड पार्ट में तुम्हें अगर 20 या 30% समझ में आ रहा है, तो मैं दावा करता हूं जब तक हम इसके 5 या 6 पार्ट कर लेंगे तब तक तुम्हें बहुत सारी बातें समझ में आने लगेंगी, है ना? क्योंकि बिल्कुल न्यू चीज है ये। थर्ड पार्ट देखते हैं जरा इसका। y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 10। अब तक तो तुम्हें एक बात समझ में आई गई है कि डोमेन तो बिना सोचे समझे क्या लिख दिया करो? r। x की वैल्यू कुछ भी डालो, क्या दिक्कत है भाई? x की वैल्यू तो इसमें कुछ भी डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखो, लिखो फॉर डोमेन, लिखो df इक्वल टू r, है ना? r का मतलब रियल नंबर। x की वैल्यू पॉजिटिव डालो, x की वैल्यू नेगेटिव डालो, पॉइंट में डालो, कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? कुछ भी डाल सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। तो पूरी की पूरी डोमेन क्या हो गई? r हो गई, है ना? अब काम करेंगे रेंज के लिए। मैंने पहले बोला था असली काम किस चीज का होता है? रेंज का। चाहे रूट वाला फंक्शन हो, चाहे मॉडुलस वाला फंक्शन हो, चाहे रेशनल फंक्शन हो, असली काम हमें किसके लिए सीखना होता है? रेंज के लिए। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो फंक्शन होता है ना मॉडुलस वाला फंक्शन, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लिखो रेंज के लिए जब हम काम कर रहे हैं, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकता है? जीरो, है ना? या तो ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या कभी भी जीरो से छोटा हो सकता है ये फंक्शन? नहीं, जीरो से छोटा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो से छोटे का मतलब है नेगेटिव, और मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये फंक्शन किसके बराबर है? देखो व्हाट पे, ये फंक्शन किसके बराबर बता रखा है? y के। लिख दो, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गई ना? अब लिख दो रेंज। बताओ y की वैल्यू क्या होती है? रेंज ही तो होती है। देखो y कह रहा है जीरो या जीरो से बड़ा, तो देखो बोर्ड पे,
या तो जीरो या जीरो से बड़ा, तो कहां तक जाएंगे? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। समझ रहे हो ना? जीरो से लेकर कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। मतलब 0 1 2 3 4 5 आगे तक, तो कहां तक जाएंगे? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो मैं ऐसा लग रहा होगा बार बार आंसर सेम आ रहा है ना? कभी कभी लगता है ऐसा, और आता भी है ना? हो सकता है आगे के पार्ट्स में ना आए। अब तो देखो, मुझे इतना पार्ट तो रवि नहीं करना चाहिए कम से कम, है ना? तो देखो मैंने चालाकी करी, मैंने बेमतलब का हिस्सा रब कर दिया बस, है ना? तो देखो फोर्थ पार्ट में फंक्शन है y प्लस मॉडुलस x प्लस 7। मुझे बताओ, क्या इस पूरे फंक्शन में कहीं पर भी मॉडुलस दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल। ध्यान रखना, पूरे फंक्शन के एक छोटे से हिस्से में भी मॉडुलस दिखता है ना? पूरे फंक्शन के एक छोटे से हिस्से में भी मॉडुलस दिखता है, तो वो पूरा फंक्शन क्या माना जाता है? मॉडुलस फंक्शन। यानी कि ये भी हमारा क्या है? मॉडुलस फंक्शन है। और मुझे बताओ, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होती है? रियल नंबर होती है। मैंने बताया था कुछ भी डालो, कुछ भी, 0 डालो, 101 डालो, 151 डालो, कुछ भी डालो, मेरा क्या जा रहा है? तो हमने डाल दिया। डोमेन फिर से क्या आ गई? आर। अब काम करेंगे रेंज के लिए, अब काम करेंगे रेंज के लिए। अब जरा बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया है कि मॉडुलस फंक्शन, मैंने तुम्हें बताया है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हमेशा वो फंक्शन क्या होते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं, और होने भी चाहिए। हमेशा वो फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने भी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन कौन से फंक्शन? मॉडुलस वाले। मुझे बताओ, क्या ये पूरा मॉडुलस का फंक्शन है, या स्पेशल मॉडुलस फंक्शन कौन सा है? बच्चा भी देखकर बता देगा। माना, मैंने ये बात बोली थी कि ये पूरा का पूरा मॉडुलस फंक्शन माना जाएगा। ध्यान से सुनो, माना जाएगा। मान तो लेंगे हम, लेकिन वाक्य में अगर देखें रियल में, तो मॉडुलस किस हिस्से पर लगा हुआ है? सिर्फ कौन से हिस्से पर लगा हुआ है मॉडुलस? इस हिस्से पर। मॉडुलस जो है सिर्फ कौन से हिस्से पर लगा हुआ है? इस वाले हिस्से पर लगा हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये। मुझे बताओ, क्या तुम पूरे फंक्शन की जिम्मेदारी लेते हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, या सिर्फ मॉडुलस वाले की जिम्मेदारी लेते हो? मैंने तुम्हें सिखाया है सिर्फ मॉडुलस वाला फंक्शन ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पूरा फंक्शन होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। पूरा फंक्शन मॉडुलस वाला क्या पॉजिटिव होगा ये मुझे नहीं पता। मुझे जिम्मेदारी है बस बीच की स्कीम, है ना? क्योंकि मॉडुलस किस पे लगा हुआ है? इस पर। तो बोर्ड पे देखो जरा, अब तुमने रेंज के लिए लाइन लिखी ना, देखो तुम इसके बारे में कह सकते हो कि ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पूरे के बारे में तुम कुछ भी नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है ना? तुम ये देख रहे हो कि देखो मेरे नोट्स का ना एक तरीका होता है, तुम जरा गौर करो। फर्स्ट पार्ट से आते आते सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे बदलने लगा। हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे बदलने लगा। बिल्कुल, ये टेक्निक एनसीईआरटी में नहीं मिल पाती है। तुमने देखा मैं क्वेश्चन को कैसे बदलता जा रहा हूं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे। और 10वें पार्ट को कंपेयर करके देखो फर्स्ट पार्ट से कितना फर्क है। अगर यही 10वां पार्ट तुम्हें मैं पहले ही दे दूं तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। फर्स्ट पार्ट करेंगे, तीसरा करेंगे, 7वां करेंगे, 9th करेंगे, तब जाके 10वां करेंगे, तब वो तुम्हें 10वां पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन डायरेक्ट 10th पार्ट दे दिया जाए फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना? तो तुम्हें मॉडुलस के बारे में पक्का था कि मॉडुलस क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब बोर्ड पे देखो, अब हमें ना फंक्शन सेम बनाना है। देखो बोर्ड पे, मॉडुलस एक्स तो है हमारे पास, फंक्शन सेम बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? 7 भी होना चाहिए ना? बोर्ड पे देखो, मॉडुलस एक्स तो है हमारे पास, लेकिन उसके साथ साथ क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी। बोर्ड पे देखो, एडिंग, क्या ऐड करूंगा? एडिंग 7 बोथ साइड। बोर्ड पे देखो, यहां पर भी तुमने क्या करा? 7 ऐड करा। क्लियर? यहां पर भी तुमने क्या करा? 7 ऐड करा। बताओ, 0 में 7 ऐड करेंगे 7 नहीं हो जाएंगे?
जीरो में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। अब मुझे बताओ, देखो मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं क्योंकि जगह चाहिए मुझे। देखो बोर्ड पे, क्या ये फंक्शन सेम नहीं बन गया? देखो बोर्ड पे, क्यों बना ये सेम? मॉडुलस x प्लस 7 बिल्कुल सेम बन गया। क्यों बना? क्योंकि मैंने जानबूझकर बनाया, मैंने इसलिए बनाया। देखो बोर्ड पे, तुमने मॉडुलस x प्लस 7 का फंक्शन यहां से ऐसा बना लिया। ये फंक्शन किसके बराबर बता रखा है? y के। तो मुझे बताओ, इसकी जगह क्या y की वैल्यू नहीं डाल सकता मैं? इसकी जगह y की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 7। बोर्ड पे देखो, तुमने इसकी जगह क्या डाल दिया? y डाल दिया, क्योंकि ये फंक्शन किसके बराबर बता रखा है? y के बराबर बता रखा है। बात समझ में आ रही है ना? मुझे बताओ, क्या मॉडुलस x प्लस 7 y के बराबर बता रखा है या नहीं बता रखा है? बता रखा था ना, तो मैंने y की वैल्यू डाल दी। तो मुझे बताओ, अब y की वैल्यू क्या आ गई? 7 या 7 से बड़ी। यही तो रेंज होती है। मैंने तुम्हें रेंज क्या बोली, देखो लिखा हुआ है वैल्यू y की जो भी वैल्यू होती है वही रेंज होती है। अब देखो ये कह रहा है 7 या 7 से बड़ी, तो देखो 7 या 7 से बड़ी इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, और वो भी पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना? इंफिनिटी की तरफ चले गए, और वो भी कौन सी? पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। बात समझ में आ रही है ना? 7 या 7 से बड़ी। तो तुमने देखा कि हम फंक्शन को किस तरह से बदल रहे हैं। पांचवा पार्ट देखते हैं, क्योंकि पांचवें पार्ट में भी फंक्शन बदल रहा है। तो देखो मॉडुलस x प्लस 5 प्लस 10, तो देखो डोमेन वगैरह के लिए तो वो लाइन ले लिख दो फटाफट से वीडियो पोस्ट करके। जो लाइनें मैंने बता रखी है कि डोमेन होता है, ये आर होता है ना। मॉडुलस का कोई सा भी दुनिया का फंक्शन आ जाए, उसकी डोमेन हमेशा क्या होती है? आर ही होती है। इस बात को चिपका लो। क्या बदलती है? सिर्फ रेंज बदलती है। बार 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 उस क्वेश्चन की क्या बदलती है? सिर्फ और सिर्फ रेंज बदलती है। रेंज के अलावा कुछ भी नहीं बदलता। सिर्फ क्या बदलेगी? रेंज। तो डोमेन के लिए तो वो लाइनें लिख लो फटाफट से। मैं उम्मीद करता हूं तुमने लिख ली होंगी, है ना? अरे ऊपर वाले पार्ट से देखकर ही लिख लो, सेम लिखनी है बिल्कुल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सीधा रेंज के लिए। तो मैं डायरेक्ट वहीं से कर रहा हूं। लिखो फॉर रेंज। देखो बोर्ड पे, मैंने तुम्हें बताया था सिर्फ तुम मॉडुलस फंक्शन के बारे में कुछ बोल सकते हो और किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मुझे बताओ, क्या पूरे फंक्शन का ठेका ले लोगे या सिर्फ इतने का ठेका लोगे कि ये पॉजिटिव है? बताओ, पूरे फंक्शन का ठेका लोगे क्या? नहीं। तुम पूरे फंक्शन के बारे में ये नहीं बोल सकते हो कि वो पॉजिटिव होगा। पूरे फंक्शन के बारे में तुम नहीं बोल सकते हो। तुम बोल सकते हो सिर्फ उसके बारे में जिसके ऊपर प्रॉपर मॉडुलस लगा हुआ है। किसके ऊपर लगा हुआ है प्रॉपर मॉडुलस? इसके ऊपर। इसी को पकड़ लो भाई। देखो बोर्ड पे, तुमने इसके बारे में बोल दिया कि ये पॉजिटिव होगा। दावा करता हूं मैं कि ये पॉजिटिव होगा और जरूर होगा, है ना? अब मुझे बताओ, फंक्शन सेम बनाना है। बोर्ड पे देखो, ऊपर इस मॉडुलस के साथ क्या ऐड हुआ है? 10। मुझे ना सेम फंक्शन बनाना होता है। मुझे यहां पर भी क्या बनाना होता है? सेम फंक्शन बनाना होता है। ऊपर मॉडुलस के साथ क्या लगा हुआ है? 10 लगा हुआ है। मैं भी क्या करूंगा? 10 ऐड करूंगा। लिखो, एडिंग, लिखनी पड़ती है भाई ये लाइन, एडिंग 10 बोथ साइड्स। तो देखो इधर भी 10 ऐड कर दिया, उधर 0 में 10 ऐड हो गए। कितने हो गए? 10। मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन सेम नहीं है? क्यों है सेम ये? भाई मैंने बनाए सेम है जानकर। मैंने क्यों सेम बनाए? ताकि मैं y की वैल्यू पुट कर सकूं, ताकि मैं y की वैल्यू पुट कर सकूं। मुझे बताओ, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, और ये फंक्शन किसके बराबर है? y के। तो क्या मैं इसकी जगह y नहीं पुट कर सकता? कर सकता हूं। अब y की वैल्यू क्या आ रही है? अब y की वैल्यू है कि 10 या 10 से बड़ी, 10 या 10 से बड़ी वैल्यू है ना? तो बना दो भाई रेंज। अब हमारी फंक्शन की रेंज हो गई या तो 10 या 10 से बड़ी। समझ में आ रहे हैं ना कि ये इंटरवल किस तरह से बनाए जा रहे हैं? ये इंटरवल हमारे किस तरह से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से काम करते रहेंगे और कितनी आसानी से हमारा
काम चलता रहेगा। और मॉडुलस फंक्शन के अंदर बस हमेशा ध्यान रखो, डोमेन तो हमेशा आर होती है, रियल नंबर, है ना। क्या बदलती है सिर्फ और सिर्फ उसकी रेंज। तो 6 पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट से थोड़ा सा अलग है अब, है ना। छठा, y इक्वल टू माइनस मॉडुलस x, बहुत ही बढ़िया। जब भी मॉडुलस दिख जाए देखते के साथ ही वो लाइनें लिख दो डोमेन वाली, है ना। डोमेन बिना सोचे समझे आंख बंद करके लिख दिया करो, किसी भी मॉडुलस फंक्शन की डोमेन होती है r। याद हो गई है ना भाई ये बात, भाई याद ही हो जानी चाहिए। छठे क्वेश्चन में छठी बार बोल रहा हूं मैं ये बात, अब तक याद नहीं हुई है तो फिर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैथ्स छोड़ दो फिर तो, ठीक है। अब सीधा मैं काम करूंगा रेंज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, टिक कर लो इस वाले क्वेश्चन पर। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, बोर्ड पे देखो, ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है ना साइड में, इस पर मैंने रख लिया हाथ। अब क्या दिख रहा है, माइनस का साइन नहीं। अब जरा बोर्ड पे देखो, क्या ये मॉडुलस का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, मुझे बताओ। मैंने तुम्हें मॉडुलस की एक खासियत बताई है कि मॉडुलस, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा ही देता हूं, है ना। हाथ रखे हुए कब तक हाथ रखता रहूंगा, है ना। मॉडुलस का फंक्शन हमेशा मैंने तुम्हें क्या बताया, पॉजिटिव बताया है। तो तुम्हें इसके बारे में नॉलेज है ना कि ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब यही तो होता है, या तो जीरो या जीरो से बड़ा, है ना भाई। दो ही बातें होती हैं, जीरो, जीरो से बड़ा। क्या जीरो से छोटा आता है पॉजिटिव में, नहीं, जीरो से छोटा नहीं आता, जीरो या जीरो से बड़ा। तो तुम्हें एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये फंक्शन हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। अब मुझे बताओ, ये फंक्शन तो जीरो से बड़ा रहेगा, लेकिन बाहर ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है, बाहर ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है छठे क्वेश्चन के अंदर, क्या इस माइनस की वजह से तब भी ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, नहीं भाई। देखो बोर्ड पे मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूं, देखो, तुमने मॉडुलस के अंदर वैल्यू डाली 5, सोल्व करके आ गई 5, आएगी ना 5, लेकिन तब भी ये फंक्शन क्या बनेगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। बाहर वाले नेगेटिव का क्या कर लोगे तुम, उसको कैसे निपटाओगे, उसको नहीं निपटा सकते। जैसे मैंने तुम्हें समझाने के लिए अभी माइनस का साइन हटा दिया था, ऐसे थोड़ी ना हटा सकते हैं, हटा ही नहीं सकते हैं। तुम फंक्शन में कैसे चेंज कर लोगे, फंक्शन नहीं बदल सकते। यानी कि ये बाहर का माइनस इस पूरे फंक्शन को क्या बना देगा, ये बाहर का माइनस इस पूरे फंक्शन को क्या बना देगा, नेगेटिव, लेस देन जीरो। समझ रहे हो ना, लेस देन जीरो और नेगेटिव ये इस फंक्शन को हमेशा बना देगा। तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि जब भी मॉडुलस के साथ नेगेटिव साइन लग जाता है, देखो, जब भी किसी मॉडुलस के साथ नेगेटिव साइन लग जाता है तो वो पूरा फंक्शन लेस देन जीरो बनेगा। अब मुझे बताओ, जब तुम रेंज के लिए काम कर रहे थे तो हर बार तुम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते थे, लेकिन इस बार इसको क्या लोगे, लेस देन इक्वल टू जीरो। क्यों लोगे, क्योंकि बाहर वाला माइनस बैठा हुआ है, वो नहीं हट रहा, और वो इस फंक्शन को क्या बनाकर छोड़ेगा, हर कीमत पर नेगेटिव बनाकर छोड़ेगा। वो नहीं मानेगा इतनी आसानी से, जैसे तुम लोग नहीं मानते ना, वो भी नहीं मानेगा इतनी आसानी से। वो कह रहा है मैं तो चिपक कर रहूंगा, इसको नेगेटिव बनाकर रहूंगा, बना दिया उसने नेगेटिव, बना दिया। देखो, लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा है मैंने, पता है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो। अभी तक मैं क्या बोलता था, पॉजिटिव तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव, और लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव बोल रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब मुझे बताओ, ये फंक्शन किसके बराबर है पूरा, देखो तुम देख सकते हो ये पूरा फंक्शन किसके बराबर है भाई, y के बराबर है। डाल दो, यहां पर ही वही कहानी है, y के बराबर आ गया। अब मुझे बताओ रेंज क्या है, अब रेंज बदलेगी, इंटरवल बदल गया। अभी तक क्या आ रहा था, जीरो से बड़ा, 5 से बड़ा, 7 से बड़ा, 10 से बड़ा, कभी किसी चीज से बड़ा, है ना। अभी तक तो ये सब आ रहा था, लेकिन अब क्या आया है, अब आया है, अब क्या आया है, जीरो से छोटा। मैंने बताया था
देखो बोर्ड पे मैं तुम्हारे लिए नंबर लाइन बना रहा हूं। जीरो से छोटे का मतलब क्या है? जीरो से छोटे का मतलब इस साइड -1, -2, -3 और कहां तक आएंगे हम? माइनस इंफिनिटी तक। जीरो से छोटे का क्या मतलब होता है? जीरो से छोटे का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी की तरफ, और जीरो से बड़े का मतलब क्या होता है? प्लस की इंफिनिटी की तरफ। तो माइनस की तरफ आ जाओ शराफत से। देखो जीरो से माइनस की इंफिनिटी तक, जीरो को क्लोज रखेंगे क्योंकि नीचे इक्वल टू लगा हुआ है, और इंफिनिटी तो तुम्हें मालूम है हमेशा क्या होती है? ओपन। ठीक है, इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल से होती है, और जिसके नीचे इक्वल टू लगा हुआ होता है वो हमेशा क्लोज इंटरवल से होता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, और मॉडुलस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या